कृपालो अगम बोधदाता सब दिन दे विशालो क्षमाशील अति देर गंभीर ज्ञानो धर्म कील दृढ़ तेर समधेर ध्यानो जगत त्राण करे अघरे उदारो भगत प्राण रूपं दया गुण पारं नमो सद्गुरु ज्ञान दाता स्वामी नमामि 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 नमामि। सम्मान्य महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेम महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, जीवन में आप ही क्या चाहिए? सुबह में भी आप लोग सुने होंगे, जीवन में शांति चाहिए। कोई आदमी अशांति को पसंद नहीं करते हैं। एक कुत्ता देखिए सोया हुआ और उनके दिए पे का ठंडा पानी दे दीजिए, देखिए कैसे क्या क्या करता है। कोई सोया हुआ आदमी है, उनको जगा दीजिए, देखिए उनके भीतर में कैसी होती है। कोई बीमार है, उनको बार बार कहिए महाराज उठिए ना उठिए, महाराज बीमार हैं, फिर भी नहीं मानता, देखिए उनका मन में कैसा होता है। तो शांति की खोज में है सारी जीव। वो शांति कहाँ? अभी आप लोग पाठ में सुन भी रहे थे, भक्ति निसीने मुक्ति की संत चढ़े सब धार, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता है। जिन्होंने आलस किया कि करेंगे ना, इस साल अगले साल तो होबे न करेगा, कहीं अगला साल नहीं आवे तो मारा ही बाण अचानक हुई घड़ी में राख की ढेर, तब क्या होगा? दरभंगा समस्तीपुर जिला अधिवेशन था। पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज दीक्षा देने के लिए बैठे हुए थे। 30-40 आदमी बैठे। एक दंपति आए, बैठे तो जरूर, अब क्या हो गया? नहीं हुआ, दोनों पति पत्नी में। बुढ़वा कहता तू ही ला, हम नहीं ला। 2 मिनट में कौन खटपटी हो गया, दोनों को पता। भागा, घर गया। अब बुढ़िया जब तक दीक्षा लेके गई, इतना टेंशन में हार्ट अटैक कर गया, राम नाम सत हो गया। बाबा से पूछे कि बाबा उनकी कल दुर्गति हुई होगी, क्योंकि दीक्षा छोड़ करके भागा था। दीक्षा ले लेता तो सदगति हो जाती। सुबह में सुने थे भगवान बुद्ध ने ऐसे पूछा, दीक्षा लिया और रोड पर गया, सार उठा के पटक दिया, मर गया। शिष्यगण पूछा कि शास्ता ये तो अभी दीक्षा लिया, कहाँ गया? का स्वर्ग लोग चला गया। सीधा समझ जाइए। वो भागा, दीक्षा छोड़ करके भाग गया। तो पूछे भगवान बाबा से, तो कल के नरक गए। समस्तीपुर जिला की घटना है, गांव का नाम दूधपुरा। तो कहानी नहीं है, ऐसा भी होता।
अब बताइए 2 मिनट में क्या हो गया। ये भक्ति निशीनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। पश्चाताप करना पड़ेगा है जिंदगी में, खाली हाथ जा रहे हैं। वहां से क्या लाया बंदे, यहां से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। एक फकीर ने कहा उलझन है कुछ ऐसी, समस्याएं हल नहीं होती, यही सोच कर मेरी आंखें रात में सोने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, परंतु क्या करो यारा, कफन में जेब नहीं होती। अगर कफन में भी जेब होता तो बूढ़ा बुढ़ी सब बांध लेते। यहाँ तो समस्या है, माल मुल्क को कौन चलावे, संग न जात शरीर, लेके बोरत नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर। करोड़ संदेवादिन की तस्वीर, कितनी दुर्दशा होती है। मुंगरी न मार के प्राण निकाल। ऐसे पटुआ के देखे होंगे आप लोग, इधर तो नहीं होता होगा लगता। पानी के जगह है ना, वहां पर पाट की खेती होती है। अच्छा, तो उसको क्या करते हैं लोग, काटते हैं पटुआ, ले जाके पानी में डुबा देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, खूब सड़ता है, तो भी अभागा को फुर्सत नहीं। ऊपर लाता है, ऊपर से दे मुंगरी, तब जाकर उसके खाल को खींचता है। यही होती है दुर्दशा। वो दिखा रहे हैं भगवान, जो स्थिति अभी वह पटुआ की है, वही दुर्दशा निगुरा की है। जमराज पकड़ेंगे तो ऐसे प्राण निकालता है। मुंगरी न मार के प्राण निकासत, वही पटुआ वाला हाल। मुंगरी न मार के प्राण निकासत, नैनन भरिया क्या करेंगे तब। यहां से जब वहां जब कहा जमराज के दरबार, यहां से जब वहां जब दुख है तो भोगनी, अब मुंगरी के मार लग तो हड्डी कर तो बुकनी, तब कहिएगा पिंडुआ की बात नहीं कहल के दिखा दे। अब हड्डी तोड़ता तो कहिया दुल्हा जी के खोजी हो, कहाँ छो, तेरे बात पर नहीं ललिए रह दीक्षा। तब क्या होगा, उतना पर भी नहीं छोड़ेगा। तब लैके बोरत नरक कुंड में व्याकुल हो शरीर। करोड़ बंदेवा दिन की तस्वीर, ले जाके नरक कुंड में दबा देंगे। कितना दिन कहते हैं, जहां खून पीप पैखाना पेशाब का खजाना है, वहां पर निगुरा को मुंह डुबा करके पैर टांग देते। कितना दिन, 10,000 बरस। एक गलती करके जा रहे हैं, वो भी दिन को याद रखिएगा। हमरो यह है, यह दुर्दशा हमरो कहते फलनी के भेल रहे, हमरा की है। इसलिए आप ही के जाति के हैं सबरी। देखिए कहाँ गई सबरमती थी, कहाँ चली गई। तज जोग पावक दे हरिपद, लीन भय जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास कर दास तुलसी, राम पद अनुराग। सबरी वहां गई है जहां से कोई संसार नहीं लौटते। भगवान श्री राम के पिता श्री कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजा दशरथ को कितना सौभाग्य होगा कि मेरा बेटा ही भगवान। लेकिन गया कहाँ, राम राम कहे राम कहे, राम राम कही राम। तन पर हर रघुबर बिरह,
राव गए सुरधाम। कहाँ गए? बैकुंठ। भगवान के बाप है, उनको तो कुछ आरक्षण दे के भेज देना चाहिए जहां सबड़ी गई, लेकिन एकदम जनरली कोटा में रख दिया। कोई नहीं मर्सी। कितना स्वाभिमान था। आज देखने लिए कोई मास्टर है अपना, अब पत्नी है एकदम अंगूठा छाप, लेकिन लोग जाएंगे बुलाने के लिए, खोजने के लिए, क्या बोलते सुना? ये मास्टरनी, मास्टर साहब के मास्टरनी के 34 इंच की छाती है, घस छिलनी, नाम है मास्टर। पति मास्टर, पति है मास्टर, ये मंगनी को ही घस छिलनी है मास्टर। एक जगह बैठे हुए थे, उनका पति था मुखिया, आंगन गया था और पत्नी बगल में खड़ी थी बाहर। 4-5 आदमी आए, कहे मुखिया है, मुखिया कहाँ छो? ये मुखिया का तो 34 इंच छाती, मुखिया है अंगूठा छाप, एको अक्षर पढ़ी लिखी नहीं थी और हो गया मुखिया। अरे पति न है मुखिया, ये तो मंगनी का मुखिया न, अंगूठा छापा। कितना स्वाभिमान होगा। यहाँ भगवान की पत्नी है सीता, लेकिन बचपन की भूल उनको सूल बन गई, माफ में। बचपन में सुग्गी पाली थी। सुग्गी कहती है सीता को, देखो मैं गर्भवती हूँ, मेरा पति कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, छोड़ दो मुझे। सीता कहती नहीं छोड़ूंगी। तुम राम की प्रशंसा कर रही थी, जब तक शादी नहीं हो उसको देख नहीं लूंगी तब तक नहीं छोड़ूंगी। सुग्गी कहती है कि सीते जितना मैं बोली हूँ उसे 10 गुना गुण और है राम में, कम में हम बोले, इसलिए नहीं छोड़ूंगी। कहा देखो मैं गर्भवती हूँ, संतान का अकेले देख रेख कैसे करोगे? तुम अभी बच्ची हो, उम्र की कच्ची हो, ये दिन तुमको देखना पड़ेगा। नारी का संतान के पति होते हैं, पति के बिना नारी का संसार सोना हो जाता। पति बिना सोना सब संसार, पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिना विपत्ति हजार, बिना पति सोना सब संसार। बंगला रामायण में है, आकाशे ना चंद्र स्वामी की करिबे तारा, या नारी रे पुरुष नहीं दिने अंधियारा। पाताले न पानी स्वामी की करिबे को, या नारी रे पुरुष नहीं की करे बेरू। मेरे मिथिलांचल की घटना है। एक लड़की की शादी हुई, पहले माँ बाप के बात पर विश्वास लड़का लड़की कर लेते थे, जहां शादी कर दो तैयार। आजकल के लड़का लड़की नहीं है, बाप बात कर लिया है, बेटा पहले देख के आ जाता है, फाइनल करेगा बेटिया। तो लड़की शादी हुई, गई ससुराल, और बेचारी पति की दशा दुर्दशा देख करके रोती रहती थी। उनकी सहेली कहती थी कि चलो पगली क्या रो रही हो, घूमो फिरो, बढ़िया कपड़ा पहनो। तो दुखिया कहती थी सखी का करब सिंगार, पिया मोर आन्हर है। सखी का पर करब सिंगार, पिया मोर आन्हर है। माँ बाप भेल मेरे दुश्मन, अपना बला टालन है, जिंदगी भेल अनहार। का पर करब सिंगार, पिया मोर आन्हर है। सुग्गी कहती है सीते मुझे छोड़ दो, और नहीं तो पति के वियोग में मर जाऊंगी, तो दिन देखना पड़ेगा। वह वही तरफ तरफ के सुग्गी मर गई। और देखिए सीता की शादी हुई,
भगवान जैसे पति मिल गए। कितना देखा होगा आजकल बहुत आदमी मुहूर्त देखते हैं। मुहूर्त, कितना मुहूर्त देख करके शादी हुई थी, लेकिन इतनी मुहूर्त के बाद भी सुख, विवाह के सुख को भोग नहीं सके। सोच लीजिए, राज्याभिषेक के लिए कौन कौन मुहूर्त नहीं देखना पड़ा, लेकिन राम को वनवास हो गया, मुहूर्त कहाँ गया। कितना मुहूर्त देखा था। कृष्ण ने कितना मुहूर्त देखा होगा, लेकिन वृंदावन से भागना पड़ा, द्वारकापुरी चला गया। मुहूर्त कौन है। रोने लगे भरत जी, जाकर वशिष्ठ मुनि से कहते हैं, गुरु महाराज, आपके पूछे बिना, आपके मुहूर्त देखे बिना मैं कोई काम नहीं किया। जन्म से अब इतना बड़ा भी हो गया, हर एक बात में आप ही का परामर्श। 57 ऋषि तो कहा शामिल कर दीजिए राज्याभिषेक। अगर उनकी बात मानते तो भैया राजा बन ही जाता। आपके कारण हे ज्योतिषाचार्य, रोक करके सुबह किया गया, परिणाम रात में खेल हो गया। सामने तो कह ही रहते राजा जनक के पुरोहित, इस सामने में लगन बनता है, लेकिन हम लोग आपकी बात मानते। शादी तो आप ही के मुहूर्त देख करके रचाया गया, कहां सुख भोग सके कोई। रोने लगे वशिष्ठ मुनि। क्या कहते हैं, सुनहो भरत भाभी प्रबला, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरना, यश अपयश विधिहात। हे भरत जी, रो रहे हैं वशिष्ठ मुनि। हे भरत जी, जस अबजस हानि लाभ विधि के हाथ में है, तो तुम क्यों मुहूर्त मनाते हो। पंडित जी का चाल सब दिन से है, सब दिन से। एक गो पंडित जी तहलका मचा देगा, संते मत में गो बाबा जी है, देखिएगा कहीं कोई किताब पुस्तक ने अपने, है ना। और टेक्निक कितना सीख लिया है, किताब नहीं बिकता है, 2-2.5 कीमत है। कहाँ दिल्ली के फलना बाबू ने इस किताब पर 150 रुपया का छूट दिया है। बढ़िया धसा ले लो, ले मिलेगा नहीं इस सत्संग के बाद, ले लो। कम चालाकी की बात नहीं है। काट लेगा रे। एक बार कुछ महात्मा के झुंड जा रहा था, मिल गया रास्ते में गेहूमान सर्प। महात्मा ने पूछा, रे पागल, आजकल तुमको नहीं देखते, बहुत कम, कहाँ छिपा रहा था। सर्प बोलता है, गेहूमान सर्प, बाबा जी आपके पास में सत्य बोल रहा हूं, मैं तो पापी नरकी को काटता था तो हॉस्पिटल ले जाता था, ठीक हो जाता था। लेकिन आजकल मनुष्य ऐसा है महाराज, हमसे ज्यादा विषधर, वो जिनको काटता है तो हॉस्पिटल जाके दे मौका नहीं देता रोडे पर, इसलिए हम ही लोग छिप के रहते। हमसे ज्यादा विषधर सब वो जो काटता है तो नहीं छोड़ता। वैसे है वो भी पंडित जी, काट लेगा तो छोड़ेगा नहीं, ऐसा चुट से काटेगा कि पगला देगा। तो भरत जी कह रहे महाराज, इतना होने पर सब अशुभ अशुभ ही हो गए। रोड सीता की शादी हुई,
भगवान राम के साथ जंगल चले गए और जंगल में भी घर मंगल हो गया। रावण अपहरण करके कहाँ ले गए? लंका। लंका कौन चीज की थी? सोने की। सुग्गी को कहाँ रखी थी? सोने की पिंजरा में। देख लीजिए, सोने की पिंजरा में। खुश होती होगी, दिन रात रो रही है, दिन रात रो रही है। भगवान को उनको उद्धार करने के लिए क्या सब नहीं करना पड़ा, फिर उद्धार करके जब आ रहे हैं भगवान राम, कहते सीते अबध का एक नियम है, किन्हीं पर कोई शंका हो तो उसका निदान कर दो। जो करना का अग्नि परीक्षा। लक्ष्मण जी विरोध किए, महाराज ये क्या करवा रहे? जिनके सत्यत्व पर विश्वास करे, यद्यपि शुद्धंग लोक विरुद्धंग ना चलिए ना चलिए ना चलिए ना चलिए। यद्यपि आप शुद्ध हैं लेकिन लोक मर्यादा के विरुद्ध है, तो ऐसा काम कभी मत करो, कभी मत करो, कभी मत करो। यद्यपि मां है, बेटी है, बहू है, लेकिन एकांत स्थान है, कभी साथ मत रहो। यद्यपि मातु भगिनी सुता, तो न बैठिए पास, प्रबला है इंद्रियां, कभू नहीं विश्वास। लोक मर्यादा के विरुद्ध है, कभी मत बैठो अकेला में। तो युधिष्ठिर महाराज गए थे मिलने के व्यासदेव से। किसी ने ये कहा व्यासदेव को कि धर्मराज आ रहे हैं, का फाटक लगा था। 3 फाटक लगाया गया। अब भगवान से कुछ सोचने लगे, मैं बुला के लाया कि हमारी भी प्रतिष्ठा चली है। गटकिस कहा कि बोलो व्यास को कृष्ण आए। गए कहने के लिए, कहा उनके लिए कोई बात नहीं, आने तो। गए, कृष्ण मिले, युधिष्ठिर महाराज के बारे में कहा कि बुलाए। अगर ऐसे बोल देता तो बुला लेता। उनके संबंध में विशेषण जोड़ दिया, धर्मराज युधिष्ठिर, इसलिए पर्दा लग गया। अगर वो शुद्ध बोल दे तब उनको पर्दा हटा देंगे। कहिए, पर्दा के भीतर से बोला व्यासदेव, ए युधिष्ठिर, तुम्हारी मां कुंती अगर 16 श्रृंगार करके सामने में खड़ी हो जाए, मन कैसा होगा? युधिष्ठिर महाराज ने कहा, शरीर से बच जाऊंगा, मन से नहीं बचूंगा। खोल दो पर्दा। का सुन लिया ना कैसे धर्मात्मा मां है, अब मां के प्रति देख करके ये भावना उमड़ सकता। इसलिए कहते हैं अगर मां हो, अकेले में बेटी हो, बहू हो, कभी मत रहो। तो लक्ष्मण से ने कहा, देखो लोक मर जाता। अग्नि परीक्षा हुई। सीता हवनपुर कुंड के पास गई, जहां जौ घृत तिल आदि से आहुति दी गई। वो धधकती अग्नि ज्वाला में सीता कहती, हे वरुण देव, हे दसों दिशाओं, हे अग्निदेव, राम के अलावा संसार में जितने पुरुष हैं, अगर मैं पिता भाई के समान देखे होंगे, हे अग्निदेव, मुझे राम की शरण दे देना। सीता हे राम कहते अग्नि में कूद गई। और हे राम कहते बाहर भी आ गई। देवता लोग फूल की वर्षा के, धन्य हो सीता, धन्य है तुम्हारी पाति वर्ष धर्म। देख लीजिए सीता किनके नाम ले लेती, हे राम। आज कुछ माई को दीक्षा दे रहे थे,
कहते के नाम छियो तो फलना पति के नाम कहते है कह दो हम अपना भगवान के नाम नहीं लेबे, तोरा भगवान के नाम हमें लब हम तू लो। ये सोच हो तो की है तो ही भी जैसा आगा हम नहीं कहो तो सीता हे राम कहते प्रवेश करे बाहर। अब वही जब राम राजा बने, सीता रानी बनी, लक्ष्मण गया घूमने के लिए, संयोग एक धोबी के घर में झगड़ा हो रहा। धोबी कह रहा है क्या समझ रही हो मैं राम हूं, दसरे घर में रही इतना बरसों पत्नी घर में रखेंगे, तुम कह के गई थी अमुक तारीख आऊंगी, मनमना करते हो, तुमको पति में देवत्व गुण नहीं दिखता, अभी मार पीट के निकालेंगे। तुरंत मार पीट करके कलयुगी माई है, पति को भगवान मानती है, पति को चपरासी बना के रखती, हुक्म पर हुक्म। आइए देखिए एक जगह बैठा था, देखा कि महिला, वो पति कह रहे थे जी सुनिए ना, क्या बात है, नाम लेकर के बोली। तो मैंने कहा सुनो जी, तुम जो बोलती है उसके नाम लेके, भवेश जी इधर सुनिए, कौन है ये मेरा हस्बैंड है। नहीं हिंदी बोलो, देश की मुर्गी अंग्रेजी बोली, एको को मुर्गी सुने हैं, कुकुम को बोलेगा अंग्रेजी में, आया है बिहारी मुर्गा, तो बोला पति। तो तुम जो बोलती है भवेश जी धर सुनिए, कल के हमरा जो बोले छे गुड़िया धर सुनो, तो हम की कहबे, कल तब ठीके कहे छे, हमरो नाम ही लाकर बोले छे, को बुढ़वा सा बोलता है कन्या के नाम, आप बोल लेता है बुढ़वो सा, नहीं तो बुढ़वो सा परा सखर सब था, कल कन्या के नाम के नाम ले। तो पहले जमाने में था, आजकल तो लड़की कह रहे थे जी जाइए ना बाजार से तो बोतल लेना आइए, तो क्या करेंगे, बच्चा के मुंह में लगेंगे। अब गया चपरसिया लाया दूध का बोतल, बेटा बेटी मुंह में लगा दिया, सारा बेटा बेटी बोतला बोतली हो गया। अरे माँ का दूध पीता तो संस्कार माँ वाला बनता, कि बोतल के दूध पर पला हुआ बोतला कहीं माँ बाप की सेवा करे, ये बोतली सब सास ससुर की सेवा करेगी। अरे माँ बाप का दूध पीता तो संस्कार बनता, बोतल के दूध पर बोतली सब क्या करेगी, बताओ, सास ससुर की सेवा करेगी, भगवान मानेंगे सास ससुर को। तो सीता हे राम कह रही थी। अब बताइए आज राज में धोबी के बाद सुनकर लक्ष्मण जी आए, भैया एक सभा बुलाइए। का कौन सी का लक्ष्मण, धोबी ऐसी बोल रहे हैं, उनको दंड मिलना चाहिए, एक सती नारी वो भी परीक्षा में उत्तीर्ण पास, फिर शंका की कोई बात नहीं, फिर भी धोबी बोल रहा। अब भगवान राम क्या सोचे नहीं सोचे, तुरंत सीता के महल में गए, कहा तुमको जाना पड़ेगा जंगल। यही बात लेकर भी जाइए ना, हम लोग जाते हैं मद्रास तरफ, कहीं राम की तस्वीर नहीं मिलेगी, कहीं नहीं, सब घर में रावण की तस्वीर है। चेन्नई में, चेन्नई तक जाइए ना, कहा राम भगवान कौन कह रहा उनको, एक सती नारी जिनकी परीक्षा भी ले ली, तब उसको घर से निकाल दिया। धोबी की बात पर भगवान कौन है वो, इनकी पूजा नहीं, वीर की पूजा होगी। रावण कभी झुका नहीं, वीर गति को भले प्राप्त कर लिया। धरती भी वीर की है, वीरों का यह बात है भाई, कायर का नहीं काम रे, सिर में कफन मांग जो निकला, बिन सोचे परिणाम रे, चलता मुसाफिर ही पैदा मंजिल और मुकाम रे। त्याग और प्रेम के बल पर
मूल न कोई हारा, हिम्मत से पथवार तुम्हारो, फिर क्या दूर किनारा। ओ माँ जी, फिर क्या दूर किनारा। है नहीं अनुकूल हवा तो इसकी परवाह न कर, मौजों से टकराता रह। उठ माझी, हिम्मत धर। आंधी आई वह बर्फ गिरे, अरे कूद पड़ो मई धारा, हिम्मत से पथवार संभारो, फिर क्या दूर किनारा। हिम्मत होना चाहिए। यहाँ तो है कि बेटो खुश, सैयों खुश। हम तो एक वीर देखते हैं काली, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। एक वीर हमारे पृथ्वी बाबू प्रेरणा दे दे करके सत्संग करवाते। नहीं तो कितने आदमी आते सुनते, बाबा हमरा सब बाबा का माने चाहिए। माना झुनवो बाबा का, कुर्मियों बाबा का, चरित्रहीनों का मानते रह, वह आभा लगता कोरोना। चरित्रहीन की पूजा करेंगे, चरित्रहीनता की आभा लगेगी। एक कोरोना तो बर्बाद कर दिया। ये कोरोना जिनको अपने लगा हुआ है, तजाना भोग विलास चाहता जोग है। अरे हारे पलटू, बिना विचार विवेक भेष में रोग है। भेष में रोग वाला को पूजा कर रहे हमरा सब बाबा ठीके छे। कोई नहरी के है हमारा पति तो खुश रखने चाहिए, गाँव में दो चार गो और खुश रखे चाहिए की विचार है बुझ लो। इसलिए पतिव्रता को सुख घना, जाके खसम है एक, मन मैली व्यभिचारनी, जाके खसम अनेक। पतिव्रता है सुख बहुत मिलता है, पतिव्रता को सुख घना, जाके खसम है एक, मन मैली व्यभिचारनी, जाके खसम अनेक। एक अनिष्ट नहीं तो उनका अनिष्ट होता रहता। कोई कोई वीर होते हैं। अभी हम लोगों का मई में प्रोग्राम ये बाबा है ना, शंकर बाबा झारखंड के गोड्डा जिला, इनके जस्ट बगले में प्रोग्राम है 5-6 मई को। वो लड़का चंडीगढ़ में है, उनका अध्यक्ष बना है। चंडीगढ़ में ही 27 ईस्वी में 23, 24, 25 अप्रैल को अखिल भारतीय महाधिवेशन भी होना। तो महात्मा सब जाते हैं, नाम नहीं बताऊंगा। फोन किया कि पंकज कहाँ छो, कल के घर अलो हो न, कहो बात नहीं गलिए अब न, कल देखे छी बाबा, कल के बहाना करे हो। कल के अब एते बात बोलिए दलिए बाबा, तो हम बोलिए दे छिए। कल के जेबो करबे न अपने सत्संग में, तो हाँ तो सबटा कहते हमरा घिया जोगा कहते, तो हमरा लोग में लाज लगते, एहि द्वारा नहीं जेबे आ नहीं ये बात सुनबे। एहि द्वारा बाबा बहाना बुझिए गलिए, यह बात ठीके छे, नहीं गया। ठीक है का नौजवान की उम्र कितना होगा, हमको तो लगता है ये हमारे विद्यानंद जी के उम्र का सखर है, सखर अध्यक्ष बना है चंडीगढ़ का। तो वही होते हैं वीर, नहीं तो हम तो सबको खुश रखेंगे। अब क्या विचार किया भगवान राम, नहीं सीता को कहते थे वो जंगल जाना पड़ेगा, का किन के साथ, का कोई साथ नहीं जाएंगे। मरमाहत हो गई, सुकुमारी है, राजा की प्राण प्यारी है, माँ बाप की दुलारी है, और जिनके लिए सास भी प्राण मानती है। अब अंदाज, सीता जंगल जा रही है, कौशल्या कह रही है राम तुम बाप की बात मानोगे, मैं कितना हो कहूंगी नहीं मानोगे। हे राम तुम जाते हो तो जाओ, लेकिन मेरी प्राण प्यारी दुलारी बेटी को मत ले जाओ। कितना प्रेम होगा पुत्रों से, ख्याल कीजिए हमारे माँ बहन इतनी दुलारी प्यारी, सीता कोई काम नहीं कर अपने से बैठ जाते थे, बच्चा है सोई है। बताइए आज का बिरनी सा बिर लेता बुढ़िया को, पुतों को तो मारे पानी छोड़ा देती है। तो सीता को छोड़ दो, कहा माँ, जो ही कहा माँ
सीता सास की हाथ पकड़ लेती है, कहती है मां रहूंगी, लेकिन इनको बोल दीजिए कि आग हमको कौन देंगे। होशियार गया राम, कितना प्रेम होगा कि राम के बिना रहूंगी नहीं, मेरी प्राण निकलेगी। इसलिए आप जा रहे हो, पिता की बात मान के जाओ, लेकिन बता के जाना कि अग्नि हमको कौन देंगे। अभी तो संतान भी नहीं हुई, आग कौन देंगे। तुरंत राम डर गए, का चलो साथ में गई। तो अब रात में कौशल्या रानी घूमती, विकल है, बेटा बहू के लिए कहां रोता सोता होगा, क्या खाता होगा, क्या चीज पहनता होगा, विकल है, इधर उधर घूमते। कोई समाचार देने वाला नहीं, उस समय मोबाइल फोन नहीं था, दुआ तो कर ले। छत पर घूम रही है, विकल है, चिड़िया उड़ रही थी। कौशल्या रानी कितनी हतप्रद है कि चिड़िया जरूर देखती होगी, कहीं जंगल में होगा, वृक्ष के पास होगा, लौट करके आके बता सकती है। कितनी विह्वल विकल कौशल्या रानी, तो चिड़िया से कह रही है, उड़ती चिड़ैया से पूछे ले कौशल्या, जरा देख ले कहाँ बारे बबुआ हमार, जरा देख ले। उड़ती चिड़ैया से पूछली कौशल्या, जरा देख ले कहाँ बारे बबुआ हमार, जरा देख ले। अन नहीं मिले होते पनियान मिले, अन नहीं मिले होते पनियान मिले, ऐसन रे ओ मेरी आन, ऐसन रे ओ मेरी आन, परले रे विपतिया, जरा देख ले कहाँ बारे बबुआ हमार, जरा देख ले। उड़ती चिड़ैया से पूछले कौशल्या, जरा देख ले कहाँ बारे बबुआ हमार, जरा देख ले। कितना प्रेम होगा। आज वो जंगल जा रहे, सीता कहती है कि पतिदेव अगर भेजना है तो हमको जनकपुर भेज दीजिए, मैके। कहने जंगल ही जाना पड़ेगा। कहा आपके साथ थी देवर बाबू लक्ष्मण थे, तब भी विपत्ति को देखी हो, आप कर अकेले जंगल का दुख देखी हो। देखिए पतिदेव मैं गर्भवती हूँ, मेरा दूसरा देह चल रहा है, सुग्गी भी गर्भवती थी। मिलाते जाइएगा हमारे माँ बहन। आज उसका आती है कि बुढ़िया का तो हम छाती तोड़ देवे, हमें प्रणाम करे। कम दुर्दशा करते हैं आजकल के कलयुगी पुतो सब। कहते बुढ़िया हमरा सोहेबे न करे, ओकरे बेटा ला का मौज मस्ती करे, सोहेबे न करे। आम के गाछ, अमरूद के गाछ, कटहल के गाछ लगल के ओकर अधिकार है कि नहीं से सोचल मैया। अब तू जाओ बंदूक सटा के घर वाला का के ना हम ही तोड़बे, ये अच्छा है तो बेटो तो ओकरे उपजल छिया खेत में।
कते तेल से लगना है ते बुढ़िया आ सब अब कमबे बाबा ले ले तू मोहर मार दलो कहे हमरे दुल्हा कमबे छे बुढ़िया खाए छे। अगर बुढ़िया पहले वो पूछ जेते हमर पुतो होते ते एकरा पर मोहर मारते आ नीमक चटा देती है बच्चे में तो अभी कनाई फुलोरी कचौरी आ नाक में सनिया मिर्जा वाला नथिया कहाँ से जलेती हो सोच लो। तब सीता जी कहते महाराज आपके अवध का ये अत्याचार नियम है, एक बार सास भेज दी एक बार आप भेज रहे, ये अत्याचार है। हमारे विरह में हमारी मां मर जाएगी, इसका पाप कौन भोगेगा? कानून तो सब पर समान। जब आप अग्नि परीक्षा लिए उस पर आपको विश्वास नहीं, धोबी की बात पर विश्वास। तब तक देखते रथ बुला ली, सीता देखती है कोई पर पुरुष का स्पर्श करके रथ पर बैठाया, मेरी सतीत्व चली जाएगी। सारी प्रजाओं के सामने सीता खड़ी होती है, हे प्रजागण, अवध का ये अत्याचार नियम, एक बेकसूर औरत के प्रति संदेह फिर भी घर से निकाल रहे। प्रजा के भी आंख में आंसू है, भारी गलत निर्णय लिया है राजा, गलत निर्णय लिया है। कुछ नहीं बोल रहे हैं, सीता रथ की तरफ बढ़ती रोती हुई प्रजा को अपनी विरह वेदना सुनाती है। हे बनमा के मारल पिया बनही में भेजल हो रखला न तानी को सने रहो। हे बनमा के मारल पिया बनही में भेजल हो रखला न तानी को सने रहो। हो एक तो बारी हम अबला अकेली हो, दसरो न बारन दूसर देगा हो। गर्भवती एक तो बारी हम अबला अकेली हो, दसरो न बारन दूसर देगा हो। ये बनमा के बात सोची मनमा डराई जल करैया काले जा धक धक हो। हे बनमा के बात सोचे मनमा डराई गेल करैया काले जा धक धक हो। हे बनमा के मारल पिया बनही में भेजल हो रखला न ताने को सने हो। बनमा के मारल पिया बनही में भेजल हो रखला न ताने को सने हो। एक बेरी सासू भेजली दूसरो बाला जी हो कैसन होता अत्याचार हो। एक बेरी सासू भेजली दूसरा बाला जी हो कैसन होता अत्याचार हो। हे सुनला पर होई जय है मूर्छित माई मोरी मिथिला में बाबूजी भी दे रहो। हे सुनला पर होई जय है मूर्छित माई मोरी मिथिला में बाबूजी भी दे रहो। हे बनमा के मारल पिया बनही में भेजल हो
हो रखला ना तानी को सनेगा हो हे जबता हो लाई लिहला अग्नि परीक्षा हो तब काहे कर तर साक हो हे जबता हो लाई लिहला अग्नि परीक्षा हो तब काहे कर तर साक हो हे सत पर रहनिया सत ही पर रहबई हो भनता हो भेजा कौन देश हो हे सत पर रहनिया सत ही पर रहबई हो बनता हो भेजा कौन देश हो हे फूलत फूलायत रहो राजा राजा धानिया हो बन रहो आबधन रेश हो इतना बचन कही रथवा पर चढ़ी गेली देखे जोगिनिया के देश हो इतना बचन कही रथवा पर चढ़ी गेली देखे मन में कलेश हो हे बनमा के मारल पिया बन्हे में भेजल हो रखला ना तानी को सनेह हो। ख्याल कीजिए हमारे भाई बहन, एक गलती की है, पति भगवान है फिर भी माफ नहीं है। इसलिए कर भला हो भी भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा हो भी बुरा करके बुराई देख ले। बिन भजे भगवान की जग में नाही गति, सुतमति से तू अपने विचारों से ही आम चखना ये चाहे बबूर बुई के कज्जल सुपे देते होते। यह जग कर्म की खेती है, यहाँ करने का फल मिलता है, अपने ही कर्मों से सुख दुख का भागी बनता है। अरे वो अमृत फल क्या पावेगा, 20 जहर का बोता है। अपने ही कर्मों से कोई हंसता है कोई रोता है।